पुतिन के सबसे बड़े जनरल की हत्या के पीछे क्या अमेरिका का हाथ है? दरअसल मॉस्को में पुतिन के जनरल की हत्या कर दी गई। जनरल की हत्या उसके घर के बाहर हुई। इस हत्या से रूस में खलबली मची हुई है। हालांकि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शख्स ने कई बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन आखिर सच्चाई है क्या, इसकी तफ्तीश लगातार जारी है। और मॉस्को में किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम देने में यूक्रेन कामयाब हो गया, बड़ा सवाल यह भी है। और जनरल इगोर किरिलोव की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर है। हत्या के आरोप में उज़्बेक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को एफएसबी ने गिरफ्तार किया है। स्कूटर में विस्फोटक लगाने की बात इस शख्स ने कबूल कर ली है। यूक्रेनी खुफिया विभाग ने आरोपी को रिक्रूट किया था, यह भी पता चला है। और जनरल इगोर किरिलोव का हत्यारा गिरफ्तार किया गया है। इगोर की हत्या में उज़्बेकिस्तानी नागरिक को अरेस्ट किया गया है। एफएसबी ने 29 साल के आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। उज़्बेकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। एफएसबी ने 29 साल के आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अखमत कुर्बानोव है, यह भी पता चला है। अब आपको बताते हैं कि इस शख्स ने अब तक क्या क्या कबूल किया है। ई स्कूटर में इसी शख्स ने विस्फोटक लगाया था, यह पता चला है। घरेलू विस्फोटक उपकरण लगाया गया था, यह जानकारी मिली। यूक्रेनी खुफिया विभाग ने इसे रिक्रूट किया था, पता यह भी चला है। $1 लाख देने का वादा इस शख्स को किया गया था। किसी यूरोपियन देश में भेजने का भी इसे भरोसा दिलाया गया था। मॉस्को में रेंट पर एक कार ली गई। कार में वाईफाई लाइव स्ट्रीम कैमरा लगा था। धमाके के वक्त लाइव स्ट्रीम कैमरा ऑन था। कैमरे से धमाके का लाइव वीडियो भी भेजा गया। यूक्रेन के निप्रो में बैठे आयोजकों को इसका वीडियो भेजा गया। स्पुतनिक के हवाले से ये सारी खबरें सामने आई। और इगोर की हत्या के पीछे क्या यूक्रेन का हाथ है, इस सवाल का जवाब तलाशने की भी कोशिश की गई है। यूक्रेन सीक्रेट सर्विस एसबीयू ने इस हत्या की बाकायदा जिम्मेदारी ली है। मॉस्को में इगोर की हत्या के पीछे एसबीयू का हाथ है। एक दिन पहले इगोर के खिलाफ क्रिमिनल केस भी शुरू किया गया था। यूक्रेन में केमिकल अटैक करने के लिए उनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया था। उन्हें वॉर क्रिमिनल बताया गया था। एसबीयू ने क्या कहा है? इगोर किरिलोव एक वॉर क्रिमिनल था। इगोर के आदेश पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन में 4800 से ज्यादा केमिकल वेपन अटैक हुए। फरवरी 2022 के बाद केमिकल अटैक हुए। केमिकल अटैक में 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिका का आरोप देखिए क्या है। मई में केमिकल अटैक का अमेरिका ने भी इन पर आरोप लगाया था। ब्रिटेन, कनाडा ने भी किरिलोव पर आरोप लगाया। ब्रिटेन और कनाडा ने किरिलोव को बैन तक कर दिया था और अब मॉस्को में उनकी हत्या कर दी गई। 54 साल के लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव पुतिन के सबसे खास कमांडर थे, इसीलिए पुतिन ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। रूस की परमाणु सुरक्षा बल के वो प्रमुख थे, चीफ थे। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल डिफेंस ट्रूप्स के भी वो प्रमुख थे। इगोर की मौत के बाद रूसी मीडिया की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि हत्या के पीछे मास्टरमाइंड अमेरिका है और यूक्रेन का इस्तेमाल मोहरे की तरह किया गया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि इगोर को इस बात की जानकारी थी कि अमेरिका कैसे यूक्रेन में केमिकल हथियारों की फैक्ट्री चला रहा है और इसीलिए उनकी हत्या की गई। इगोर की हत्या के बाद उनका एक बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जैविक हथियारों के लिए वो अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो इगोर का यही वो बयान है जो उनकी मौत के बाद वायरल हो रहा है और इसमें कैसे वो अमेरिका पर इल्जाम लगा रहे हैं। और ये बयान जो है ये इतना भारी पड़ा अमेरिका को कि अमेरिका को अपनी इस बात को लेकर कबूल करना पड़ा देश के सामने कि हां ऐसा ही है। अमेरिका पर इगोर ने क्या कहा था, आइए कुछ और डिटेल आपके साथ साझा करते हैं। यूएस यूक्रेन में जैविक हथियार के लिए लैब बना रहा है। यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बनाने में जुटा है, जिसकी जिम्मेदारी 2 टीमों को दी गई है। यूक्रेन के अवदीवका शहर के पास लैब बनाई गई। अवदीवका में केमिकल हथियार बनाए जा रहे हैं।
केमिकल वॉर एजेंट के साथ हाइड्रोसाइनिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है। मलेरिया से संक्रमित मच्छरों से रूसी सैनिकों को निशाना बनाना भी इसका पार्ट है। कुछ लैब्स को रूसी सेना ने अपने कब्जे में भी ले लिया था। तो अमेरिका को लेकर इगोर ने ये सारे खुलासे किए थे और अब यही वजह है कि रूस ये शक जता रहा है कि उनकी हत्या के पीछे अमेरिका का हाथ है। और देखिए, 4 महीने में पुतिन के 3 खास अधिकारी ढेर कर दिए गए। कर्नल एलेक्सी कोलोमित्सेव ये ड्रोन स्पेशलिस्ट थे। पूरी डिटेल हम आपको दे रहे हैं। 28 सितंबर 2024 को इनकी हत्या की गई। जगह मॉस्को का कोलोमा। इसके अलावा मिखाइल शेत्स्की जो कि जाने माने मिसाइल एक्सपर्ट थे, 12 दिसंबर 2024 को इनकी भी हत्या कर दी गई, वो भी रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर ही। इगोर किरिलोव जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, न्यूक्लियर चीफ, 17 दिसंबर 2024 को मॉस्को में जब वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे तब एक धमाके में उन्हें उड़ा दिया गया। उनकी हत्या कर दी गई सरेआम सबके सामने। दरअसल पिछले 7 दिनों में रूस के कई ताकतवर जनरल और पुतिन के करीबियों की हत्या की गई है। आज रूस की परमाणु फोर्सेस के चीफ की भी हत्या की गई। हत्या का आरोप यूक्रेन की खुफिया एजेंसी पर लगा है। रूस की परमाणु सेना के प्रमुख की हत्या के बाद अब यूक्रेन में एक और हिरोशिमा होने का डर है। पुतिन के न्यूक्लियर फोर्सेस के कमांडर की हत्या हो गई। यूक्रेन के युद्धबंदी रूस की जिस जेल में रखे हैं उसके जेलर की हत्या हो गई। पुतिन ने जिस ओरेश्निक मिसाइल से यूरोप दहन करने की चेतावनी दी, उस ओरेश्निक के कमांडर और रूस के मिसाइल चीफ की हत्या हो गई। ये पिछले 7 दिन में हुआ है। एक के बाद एक पुतिन के करीबी मारे जा रहे हैं। रूस के सबसे ताकतवर इंसानों का उन्हीं के घर या दफ्तर के आसपास मर्डर हो रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन की जंग निर्णायक दौर में पहुंच गई है। सवाल यह है कि रूस में घुसकर रूस के परमाणु फोर्सेस का कमांडर, पुतिन का सबसे काबिल जेलर और रूस के मिसाइल चीफ की हत्या किसने की? रूस के रक्षा मंत्री को शक नहीं, यकीन है कि इसके पीछे यूक्रेन की खुफिया विंग का हाथ है। यह यूक्रेन का खूनी षड्यंत्र है। इसलिए अब रूस यूक्रेन युद्ध में सिर्फ मिसाइल और बमों से ही नहीं बल्कि जासूसों का इस्तेमाल करके कोल्ड किलिंग का दौर भी शुरू हो गया है। रूस के न्यूक्लियर फोर्स कमांडर का मर्डर एक हफ्ते में तीसरा कत्ल है जिसने पुतिन को झकझोर कर रख दिया है। हत्या उन लोगों की हुई है जिनके साथ पुतिन ने नाटो को सबक सिखाने का और यूक्रेन को घुटनों पर लाने का मास्टर प्लान बनाया था। कीव की न्यूज एजेंसी आरबीसी ने दावा किया है कि सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन यानी एसबीयू ने जनरल किरिलोव को मारा है। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी एसबीयू ने रूस की परमाणु फोर्स के चीफ की जान ली, उसने पुतिन से लेकर रूस की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों तक को हैरान और परेशान कर दिया है।
रूस की जांच कमेटी ने बताया है कि रूस की न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस फोर्स यानी एनबीसी के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव सुबह मॉस्को से दक्षिण पूर्वी रिहायशी इलाके में एक रिहायशी इमारत के बाहर से निकले। उन्हें जहां से निकलना था, बिल्कुल उसी जगह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में बम छिपाया गया था। जनरल इगोर किरिलोव अपने सचिव के साथ जैसे ही उस जगह से गुजरे, धमाका हो गया। इस धमाके में जनरल इगोर किरिलोव और उनके सहायक की वहीं मौत हो गई। जांच में पता चला कि जनरल इगोर किरिलोव को मारने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर में करीब 200 ग्राम टीएनटी का इस्तेमाल किया गया था। टीएनटी की खासियत है कि उसके विस्फोट से ज्यादा उसकी शॉक वेव घातक होती है। जनरल इगोर किरिलोव और उनके सहायक की मौत इन्हीं शॉक वेव की चपेट में आकर हुई। विस्फोट इतना खतरनाक था कि नजदीक की 4 मंजिला इमारत की दीवारें टूट गई। आसपास की कई इमारतों की खिड़कियां टूट गई। अब देखिए कि रूस के लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की हत्या की साजिश कैसे रची। 17 दिसंबर को मॉस्को में टीएनटी विस्फोट करके जनरल इगोर किरिलोव की हत्या की गई। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी 16 दिसंबर को मॉस्को से 800 किलोमीटर दूर यूक्रेन की राजधानी कीव में जनरल इगोर किरिलोव की हत्या को लेकर एक फैसला हुआ। यूक्रेन की सैन्य अदालत में रूस के जनरल इगोर किरिलोव पर प्रतिबंधित K1 ग्रेनेड के 4800 से ज्यादा हमले करवाने को लेकर मामला दर्ज हुआ। 16 दिसंबर को जनरल इगोर किरिलोव पर यूक्रेन युद्ध के दौरान प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाकर यूक्रेन की सरकार ने उन्हें युद्ध अपराधी करार दिया। यूक्रेन के अलावा ब्रिटेन और कनाडा ने भी जनरल इगोर किरिलोव पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि 16 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के जनरल इगोर किरिलोव को युद्ध अपराधी घोषित किया और अगले ही दिन मॉस्को में स्कूटर में रखे टीएनटी विस्फोट में उनकी हत्या हो गई। जनरल इगोर किरिलोव की मौत ने पुतिन को झकझोर दिया है। जनरल इगोर किरिलोव रूस की परमाणु फोर्सेस के प्रमुख होने के अलावा रूसी सेना की RKHBZ यूनिट के भी प्रमुख थे। रूस के रेडियोधर्मी, रासायनिक और जैविक हमला करने में ट्रेंड स्पेशल फोर्स के कमांडो को RKHBZ यूनिट में रखा जाता है। यूक्रेन ने किरिलोव पर यूक्रेन में रासायनिक हमले के लिए जहरीले चोकिंग एजेंट क्लोरोपेक्रिन के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। क्लोरोपेक्रिन प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार इस्तेमाल की गई जहरीली गैस है, लेकिन रूस ने युद्ध में क्लोरोपेक्रिन गैस का इस्तेमाल करने की बात से इनकार कर दिया था। यूक्रेन से युद्ध के बीच शीर्ष जनरल की मौत पुतिन के लिए बड़ा झटका है, लेकिन यह इस हफ्ते लगा अकेला झटका नहीं है। इससे ठीक 5 दिन पहले 12 दिसंबर को मॉस्को में ही रूस के मिसाइल एक्सपर्ट मिखाइल शेत्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और इस बीच रूस के जनरल इगोर किरिलोव की हत्या का वीडियो भी सामने आ गया है। घर के बाहर हुए धमाके में इगोर किरिलोव की जान चली गई थी। घर के बाहर ही एक ई-स्कूटर में रखा गया था विस्फोटक। किरिलोव के बाहर निकलते ही, अपने अपार्टमेंट से जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वैसे ही ये धमाका होता है। ये देखिए तस्वीरें। धमाके में किरिलोव के असिस्टेंट जो उस वक्त उनके साथ थे, उनकी भी जान चली गई। एक हफ्ते में पुतिन के 4 करीबी जनरल की हत्या की गई है। जी हां, बीते 4 महीने में 10 से ज्यादा करीबियों की हत्या हो गई है पुतिन के। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों पर हत्या के ये संगीन आरोप लगे। और आइए आपको व्लादिमीर पुतिन के बड़े जनरल और करीबियों की हत्या की कुछ लिस्ट बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इन सब की हत्या हाल के कुछ दिनों और महीनों में हुई है। पुतिन के करीबियों का कैसे खात्मा किया जा रहा है, ये देखिए। 17 दिसंबर 2024 इगोर किरिलोव की बम धमाके में जान चली गई, जो कि न्यूक्लियर डिफेंस के चीफ थे।
इससे पहले 15 दिसंबर को ही सरगेई येवसुकोव की कार बॉम्ब धमाके में हत्या कर दी जाती है, जो कि जेल प्रमुख थे वहां के। इससे पहले 12 दिसंबर 2024 मिखाइल शेत्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जो कि मिसाइल्स के बड़े एक्सपर्ट थे। इससे पहले 28 सितंबर 2024 को कर्नल एलेक्सी की भी हत्या कर दी गई, जो कि रूस के जाने माने ड्रोन स्पेशलिस्ट थे। 20 अगस्त 2022 दारिया दुगिन की मॉस्को में हत्या होती है। पुतिन के करीबी, उनके गुरु माने जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की ये बेटी थी। तो देखिए, अमेरिका हमें हथियार देता रहे और बदले में यूक्रेन से कीमती खनिज लेता रहे, यही जेलेंस्की का मौजूदा प्लान है। वो जेलेंस्की जो रूस में लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ धमाके करवा रहे हैं, वो जेलेंस्की, उनका प्लान क्या है, जिसे ऑफर बनाकर ट्रंप सरकार से मदद जारी रखने की कोशिश होगी। एक तरफ प्रेसिडेंट जेलेंस्की अमेरिका को साधने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ नाटो की मदद के बगैर ही युद्ध की तैयारी भी है। यूक्रेन ने कई हथियार बना लिए हैं और लेजर वाले एयर डिफेंस भी तैयार किए गए हैं, ताकि अमेरिका से मदद रुकने के बाद भी रूस की शर्तों पर समझौते की कोई मजबूरी ना आए। यूक्रेन ने नाटो के हथियारों के विकल्प के तौर पर कई मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन भी किया हुआ है।